हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीरीज का ये है दूसरा पार्ट। ओके, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस, टाइप्स ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो चलो इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। हमारी बॉडी हमारे इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस करने का ट्राई करती है इवन दो द आउटसाइड वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो डिस्क्राइब द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशंस even though the outside world is continuously changing. Now the translation of homeostasis is unchanging. Homeo means the same and stasis means standing still, which is not true. Okay. So in general, the body is in homeostasis condition when its needed are adequately met and it's functioning smoothly. ओके जब हमारी बॉडी स्टेबल कंडीशन में होती है तब क्या बोला जाता है कि होम्योस्टेसिस में है, राइट, और वो स्मूथली फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। Homeostasis is so important that most disease can be regarded as a result of its disturbance, a condition called homeostatic imbalance. As we age, our body's control systems become less efficient. जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की कंट्रोल सिस्टम लेस एफिशिएंट होती जा रही है. So our internal environment become less and less stable. So this event increase our risk for illness and produce the changes we associate with aging. अब देखते हैं हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमारी बॉडी ये स्टेबल कंडीशन में, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ, इम्बैलेंस हुई हमारी बॉडी सिस्टम, तो क्या होगा, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा और वो कहाँ जाएगा, रिसेप्टर में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन द वेरिएबल कॉजिंग एन इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस जनरेट हुआ हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा और रिसेप्टर में जाएगा और रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर डिटेक्ट्स द चेंजेस, देन इसका इनपुट मतलब रिसेप्टर का आउटपुट कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर के इनपुट सिग्नल में, राइट। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, यानी रिसेप्टर इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंट्रोल सेंटर पे। तो कंट्रोल सेंटर का इनपुट हुआ, कंट्रोल सेंटर आउटपुट किसे देगा, इफेक्टर को। सो कंट्रोल सेंटर सेंड्स सिग्नल टू एक्टिवेट इफेक्टर। ओके, देन इफेक्टर क्या करेगा, सो इफेक्टर ट्राई करेगा हमारी इम्बैलेंस बॉडी सिस्टम को बैलेंस में लाने का, right? Response by effector counters the imbalance produced by the initial stimulus to return the variable back to homeostasis. ठीक है, ये है पूरा होम्योस्टेसिस का वर्क, मतलब फंक्शन कि कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, इनहिबिट करता है और जो स्लो डाउन करता है प्रोसेस को, और यहाँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो एम्प्लीफिकेशन करता है या तो ग्रोथ करता है हमारे आउटपुट सिग्नल को। ठीक है, पॉजिटिव यानी इंक्रीज करना, नेगेटिव यानी इनहिबिट करता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो मेनली बहुत सारी हमारी बॉडी सिस्टम में ये वर्क करता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज होता है बट पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंडीशंस में वो यूज होता है। जैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का हम एग्जांपल ले तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी प्रेशर, राइट। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के पर्टिकुलर है जैसे कि चाइल्ड बर्थ है, ब्लड क्लॉटिंग है। ओके, चलो तो देखते हैं उसका डिफरेंस।
Positive feedback loops. A feedback mechanism resulting in the amplification or growth of the output signal. Or here negative feedback loops, a feedback mechanism resulting in the inhibition or the slowing down of a process. पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या करता है? ब्रेक डाउन द होम्योस्टेसिस ऑफ द सिस्टम. और यहाँ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मेंटेन करने का ट्राई करता है, मेंटेन द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस. पॉजिटिव फीडबैक लूप लेस कॉमन है बट स्पेसिफिक सिचुएशंस पे होती है. और नेगेटिव फीडबैक लूप यानी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मोर ऑफन मतलब हमेशा होती रहती है, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग वेरियस कंडीशन ऑफ द बॉडी लाइक रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड कंटेंट, राइट. और पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल देखें तो चाइल्ड बर्थ है, ब्लड क्लॉटिंग है, फ्रूट रिपनिंग है. ओके चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर. हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान लो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है. अगर इससे बढ़ गया तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी स्टिमुलस गया कहाँ पे? टेम्परेचर रिसेप्टर पे. टेम्परेचर रिसेप्टर क्या करेगा? यहाँ पे हमारा टेम्परेचर रिसेप्टर होगा स्किन, राइट. तो स्किन डिटेक्ट करेगा राइज इन टेम्परेचर. देन आफ्टर टेम्परेचर रिसेप्टर यानी हमारी स्किन के जो नर्व सेल्स है वो क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन सेंड करेगी कंट्रोल सेंटर, यानी यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस की जो ब्रेन में है. वहां पे वो सिग्नल देगी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया है. नाउ हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स टू एक्टिवेट स्वीट ग्लैंड. ओके ये क्या है? हमारी इफेक्टर है, राइट. और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्वेट. सो विच कूल्स द बॉडी एंड लोअर द बॉडीज टेम्परेचर. सो यहाँ पे क्या देखा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो इंटरनल कंडीशन को बैलेंस में रखने के लिए हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? स्वेट प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हुआ? वो कट करने का ट्राई कर रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ तो उसे डिक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, राइट. क्योंकि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का. अगर ये टेम्परेचर राइज होता है तो सिमिलर वे अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो सिग्नल सेंड करेगा. स्टिमुलस क्या होगा? वो सिग्नल सेंड करेगा टेम्परेचर रिसेप्टर पे कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है. तो स्किन डिटेक्ट करेगी it decrease in temperature. Then temperature receptor send the information to hypothalamus and hypothalamus क्या करेगा? send signal to activate skeletal muscle यानी skeletal muscle को वो activate करेगा ताकि वाइब्रेशन हो सके, शिवरिंग हो सके, राइट. skeletal muscle produce shivering which warms the body and increase the body temperature of the right. सो शिवरिंग से क्या होगा? हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी और बैलेंस हो जाएगा, होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ जाएगा. ये भी था एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का. अगर इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर तो स्वेट प्रोड्यूस करेगा और डिक्रीज हो जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर तो शिवरिंग होगा, राइट. अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल. यहाँ पे मैंने चाइल्ड बर्थ का लिया हुआ है. एज अ रिसेप्टर यहाँ पे स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स होंगी. नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन. ठीक है, ये इम्पल्स कहाँ पहुंचाएगा? रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर पे यानी कि ब्रेन में. और ब्रेन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को. And oxytocin is carried by the bloodstream to the uterus, right. And oxytocin क्या करेगा? Stimulate करेगा uterus को to contract which pushes the body towards the cervix. यानी और वो forcefully contract करता रहेगा, राइट. यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म में इनहिबिशन नहीं हो रहा है.
ये हमारे आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है या ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसा ही सेम हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बोल सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।